पिछले रविवार को जब हम परमेश्वर के वचन को सुन रहे थे तो हमारा जो विषय था वो बहुत ही महत्वपूर्ण हमारा विषय था कि आशीष पाने के अपने आप को हमें योग्य बनाना है। क्या हम आशीषों को पाने के लिए तैयार हैं? ये प्रचार मैंने किया था और इसका मतलब ये था कि जो आशीषें परमेश्वर से हम मांग रहे हैं, उम्मीद कर रहे हैं, क्या हम उसके योग्य हैं? तो कैसे पता चलेगा कि हम उसके योग्य हैं या नहीं? उसके संदर्भ में मैंने कुछ बातें बताई थी। सबसे पहली ही चीज़ जो थी वो मैंने बताया था, हमें बहुत ही ज़िम्मेवार बनना है। हमें अपनी ज़िम्मेवारी को समझना है, अपने प्रति, अपने घर के प्रति, अपने परिवार के लिए हमें समझना है, तभी परमेश्वर हमें देंगे। जो परमेश्वर ने अभी हमें चीज़ दे रखी है, हम उसके प्रति कितनी ज़िम्मेवारी अपनी पूरी करते हैं, उनका रख-रखाव हम कैसा कर रहे हैं, कितनी हम देखभाल कर रहे हैं उन चीज़ों की। जैसे कि मैंने उदाहरण दिया था कि यदि परमेश्वर ने अभी हमें साइकिल दे रखी है और अब हम चाहते हैं कि परमेश्वर हमें मोटरसाइकिल दे, तो परमेश्वर ये देखना चाहते हैं कि जो साइकिल मिली है, हम उसका कितना ध्यान रखते हैं। यदि उस पे धूल जमी हुई है, जंग लग रहा है, हम ध्यान नहीं रखते तो परमेश्वर कैसे उससे बढ़ के हमें देगा। परमेश्वर अपने लोगों को आशीष देते हैं जब हम अपने आप को उनके आगे जिम्मेवार दिखाते हैं। जो छोटी सी हमें नौकरी मिली है, जॉब है, बिजनेस है, हम उसको किस तरीके से कर रहे हैं, कितनी लगन के साथ कर रहे हैं, तो परमेश्वर उससे आगे हमें तरक्की देंगे। यदि हम अभी लापरवाही कर रहे हैं तो वो आगे भी नहीं हमें आशीष देंगे। हमें मेहनती होना है, हमें विश्वास योग्य होना है, हमें स्वीकार करना है। ये सारी बातें मैं पिछली बार बता रहा था जो हमने सुना, और आज सुबह फिर से हमारा संदेश जो है वो आशीषों के लिए ही है। पिछली बार हम लोगों ने सुना, क्या हम आशीषों को पाने के लिए तैयार हैं? और आज जो हम सुनना चाहते हैं वह है परमेश्वर का वचन आज सुबह हमारे लिए, और वो ये है जो प्रभु हमें आज अपने वचन से हमें सिखाना चाहते हैं। आशीषों को पाने का रास्ता सरल है। कई लोग सोचते हैं कि शायद हमें ये आशीष नहीं मिल सकती क्योंकि ये बहुत ही ज्यादा मुश्किल है इसको पाना, और ये हमारे बस का नहीं है, या ये हम नहीं पा सकेंगे। लेकिन आज मैं आपको उत्साहित करना चाहता हूं, आशीषों को पाने का रास्ता सरल है। परमेश्वर ने हमारे लिए कोई कठिन रास्ते नहीं बनाए, उन्होंने हमें हमारे लिए बड़े आसान रास्ते बनाए हैं ताकि हम उन आशीषों को पा सकें जो हम परमेश्वर से मांग रहे हैं। और आशीषों को पाने का रास्ता सरल है। आज हम इसी विषय के ऊपर परमेश्वर के वचन को हम सुन रहे हैं। इसके अंदर हम कुछ बातें हम देखना चाहते हैं। बहुत सारे लोगों ने अपनी गलतियों से आशीषों को पाने का रास्ता जटिल बना लिया है। अपनी गलतियों से, यद्यपि रास्ता कठिन नहीं है लेकिन कठिन बन गया। जिस तरीके से हम पुराने नियम में पढ़ते हैं, जब परमेश्वर ने इजरायली लोगों को छुटकारा दिया तो जिस जंगल से, जिस रास्ते से परमेश्वर उनको कनान देश में ले जा रहे थे, वो रास्ता बहुत कम दिन का था, लेकिन 40 वर्ष उनको लग गए उस जगह पहुंचने के लिए। उसमें परमेश्वर की गलती नहीं थी, यही अपनी गलतियां कर रहे थे, और इन्होंने अपने कम दिन के रास्ते को कठिन बना के 40 वर्ष लगा दिए। आज बहुत सारे लोगों को परमेश्वर आशीष देना चाहते हैं, भरपूरी से आशीष देना चाहते हैं, तरक्की देना चाहते हैं, कामयाबी देना चाहते हैं, और जो भी चीजें आप चाहते हैं वो परमेश्वर आपको आशीष के रूप में देना चाहते हैं। लेकिन हम लोगों ने अपनी गलतियों से जटिल बना लिया और साल बढ़ा दिए। जबकि जो चीजें हमें मिलनी चाहिए 1 महीने में, 2 में, 6 में, 1 साल में या 2 साल में जो हमारे लिए होना था, आज हमें कई चीजों के लिए इंतजार करते करते 5 साल हो गए, 10 साल हो गए, हमारा काम अभी तक बन नहीं पा रहा, क्योंकि हमने अपनी गलतियों से समय बढ़ा दिया। परमेश्वर ने नहीं समय बढ़ाया है, हमने अपनी गलतियों से इस्राएलियों के समान गलतियां कर करके अपना समय बढ़ा दिया। जबकि आशीषों को पाने का रास्ता सरल है। परमेश्वर तो प्रार्थना सुनने वाले हैं, परमेश्वर आशीष देने वाले हैं, परंतु आप ध्यान रखें कि आपने अपनी गलतियों से, गलतियां कर करके, पाप कर करके आपने अपना रास्ता कठिन बना दिया और समय बढ़ा दिया। जो काम आपका होना चाहिए था बहुत कम समय में, आज उसी के लिए आपको कई साल हो गए इंतजार करते हुए, और अभी तक आपका वो काम हो नहीं सका। इसमें परमेश्वर की तरफ से कोई देरी नहीं है, देरी हमारी तरफ से हो रही है,
क्योंकि हमने उस रास्ते को जटिल बना दिया, हमने उस रास्ते को बड़ा कठिन बना दिया है। आज हम लोग देखना चाहेंगे कैसे ये आशीषों को पाने का रास्ता सरल है। अगर मैं ये बात कह रहा हूं तो हम यही देखें, अगर आशीषों को पाने का रास्ता सरल है तो अभी तक मुझे आशीष क्यों नहीं मिली, हमें इस चीज को देखने की आवश्यकता है। पहली चीज इसके अंदर आज हमें देखना है, कैसे सरल है ये रास्ता आशीषों को पाने का। तो पहली चीज यह है, क्योंकि यह परमेश्वर की अभिलाषा है कि वो हमें आशीष दे, इसलिए ये रास्ता सरल है, क्योंकि ये तो परमेश्वर की तरफ से इच्छा है उसकी, ये तो परमेश्वर की मर्जी है, ये परमेश्वर की अभिलाषा है कि वो अपने बच्चों को आशीष दे। ये आपकी ख्वाहिश नहीं है, ये आपकी तरफ से विचार नहीं है, ये तो परमेश्वर ने सोच रखा है कि मैं अपने लोगों को आशीष दूंगा। और परमेश्वर ने अपने बेटा और बेटी के लिए बड़े अच्छे विचार रखे हुए अपने मन के अंदर, लेकिन उन चीजों को हम पूरा होने नहीं दे रहे हैं, इसलिए क्योंकि हम गलतियां कर रहे हैं। परमेश्वर के पास तो आपके और मेरे लिए आज बड़े अच्छे विचार हैं। परमेश्वर नहीं चाहते कि आप 1-2 हजार रुपए की नौकरी करें, 3-4 हजार रुपए की। परमेश्वर चाहते हैं उनके बच्चे बड़ी बड़ी अच्छी सर्विस जॉब करें और अच्छा पैसा कमाएं। परमेश्वर की नहीं इच्छा है कि आप टूटे फूटे घर में रहें। परमेश्वर की इच्छा है परमेश्वर के लोग अच्छे बड़े घरों में रहें। परमेश्वर की नहीं इच्छा है कि आप गरीबी में रहें। परमेश्वर की इच्छा है वो आपको बड़े बड़ी अच्छी जगहों पे रखे, आपके बच्चों को कामयाबी दे। परमेश्वर की ये इच्छा नहीं है कि परमेश्वर के जो बेटा और बेटी हैं बस वो अपनी पढ़ाई लिखाई छोड़ के इधर उधर झाड़ू पोछा करें। परमेश्वर की इच्छा है कि परमेश्वर की संतान अच्छे काम करें, पढ़ाई लिखाई करें। परमेश्वर की ये मर्जी है। लेकिन हमने आज तक परमेश्वर की उन आशीषों को अपने जीवन में आने नहीं दे रहे हैं। आने इसलिए नहीं दे रहे हैं क्योंकि जहां से परमेश्वर की आशीष आनी है, जिन रास्तों से वो परमेश्वर की आशीष आनी है, उन रास्तों को हमने बंद कर रखा है, उन दरवाजों को हमने बंद कर दिया। और हम कहते हैं शैतान ने ऐसा करा है। शैतान ने नहीं कर रखा, ये हमने अपनी गलतियों से अपनी आशीषों के सारे रास्ते बंद कर रखे हैं। परमेश्वर तो हमें आशीष देना चाहते हैं, और इस चीज को ध्यान रखें, ये परमेश्वर की अभिलाषा है कि वो अपने बच्चों को आशीष दें। देखिए परमेश्वर के वचन में इस तरीके से हमें पढ़ने के लिए मिलता है। यिर्मयाह नबी की किताब उसका 29 अध्याय और उसके 11 वचन में इस तरीके से लिखा है, क्योंकि यहोवा की यह वाणी है कि जो कल्पनाएं मैं तुम्हारे विषय करता हूं उन्हें मैं जानता हूं, वे हानि की नहीं वरन कुशल की हैं, और अंत में तुम्हारी आशा पूरी करूंगा। ये परमेश्वर की अभिलाषा है। परमेश्वर ने कल्पनाएं कर रखी हैं, परमेश्वर ने योजनाएं बना रखी हैं, और उसने कहा जो योजनाएं मैंने तुम्हारे लिए बनाई है वो तुम्हारी हानि की नहीं बल्कि तुम्हारे कुशल की हैं, तुम्हारे लाभ की हैं वो योजनाएं। परमेश्वर की अभिलाषा की वो अपने बच्चों को आशीष दे। आज हमारी कल्पना से बढ़ के, हमारे विचार से बढ़ के परमेश्वर ने हमारे लिए अच्छे विचार बना रखे। वो हमारे परमेश्वर ने हमारे लिए अच्छा सोचा हुआ है कि वो हमें क्या देगा, किस तरीके से देगा, कितना देगा, ये परमेश्वर ने सोचा है। और परमेश्वर कभी अपने बच्चों के लिए गलत विचार नहीं करते हैं। जैसे संसारिक माता पिता अपने बच्चों के लिए, जैसे ही बच्चे उनके परिवार में उत्पन्न होते हैं, माँ बाप अपने बच्चों के लिए अच्छा प्लान सोचने लग जाते हैं, अच्छे सपना देखना शुरू कर देते हैं। बेटा और बेटी के लिए सोचते हैं हम इसको डॉक्टर बनाएंगे, हम इसको बहुत पढ़ाएंगे, इसको हम इंजीनियर बनाएंगे, हम इसको बिजनेसमैन बनाएंगे, हम इसको प्रभु का दास बनाएंगे। ना जाने आप क्या क्या सपने सोचने लग जाते हैं। जैसे आप अपने बच्चों के लिए अच्छा सोचते हैं, हमारा तो पवित्र परमेश्वर है, हमारा तो परमेश्वर महान और सच्चा है, वो हमसे अधिक प्रेम करता है, और उसके पास तो हमारे लिए बहुत अच्छी कल्पनाएं हैं, बहुत अच्छी योजना बना रखी है। आज परमेश्वर ने आपके बिजनेस के लिए बड़े अच्छा सोच रखा है। आज परमेश्वर ने आपके सारे छोटे मोटे काम जो कर रहे हैं बड़ा अच्छा सोचा हुआ है। आप परमेश्वर आपको कहां से निकाल के कहां ले जाना चाहता है, ये परमेश्वर ने सोचा हुआ है। परमेश्वर ने अपने दासों को बड़ी बड़ी आशीषें दी हैं, कहां से निकाल के कहां तक ले गया। दाऊद जो था वो जंगल में भेड़ बकरियों को चराता था, लेकिन परमेश्वर ने उसके लिए योजना बनाई हुई थी, और बड़ी अच्छी योजना थी। मैं इस बच्चे को जो ईमानदारी से जंगल में भटकता है, भेड़ बकरियों को चरा रहा है, मैं इसको इस्राएल का राजा बनाऊंगा, और उसका अभिषेक भी करवा दिया। दाऊद ने राजा बनने का नहीं सोचा था कि मैं राजा बनूंगा, ना दाऊद के पिता यिशै ने सोचा था कि मैं अपने बेटे को राजा बनाऊंगा, ये तो परमेश्वर ने सोचा था। आज
मैं उन जवान बच्चों से भी बातचीत कर रहा हूँ, स्कूल में पढ़ने वाले बच्चों से मैं बातचीत कर रहा हूँ। आप सोचें कि आपके माता पिता ने भी जो आपके लिए नहीं सोचा और कल्पनाएं नहीं करी, परमेश्वर ने आपके लिए बड़ी अच्छी कल्पनाएं कर रखी हैं, बहुत अच्छी योजना बना रखी है। और उस योजना को यदि आप चाहते हैं आशीष के रूप में परमेश्वर आपको दे, तो आप अपनी जिंदगी को परमेश्वर के साथ जोड़ के रखें। आप परमेश्वर के साथ साथ आप चलते रहें। अगर आज वो आशीषें नहीं मिलती हमें, तो इसमें परमेश्वर की तरफ से कोई गलती नहीं है। उसने तो बड़ा अच्छा प्लान सोचा है, उसके प्लान को हम बिगाड़ रहे हैं, उसकी योजना को हम बिगाड़ रहे हैं, क्योंकि हम पापी जीवन को जी रहे हैं। अभी तक हमने अपनी जिंदगी को बदला नहीं, अभी तक हमने परमेश्वर के प्रति अपना ध्यान आकर्षित नहीं करा। आज भी हमारे ध्यान जो है अन्य चीजों की ओर आकर्षित होता है। अभी भी हम संसार की ओर ध्यान लगा के रखते हैं। अभी भी हमने परमेश्वर को अपना पहला प्रेम नहीं दिया। अभी भी हमारा प्रेम दुनियावी चीजों के लिए उत्पन्न है हमारे हृदय के अंदर। परमेश्वर हमारे अंदर अपना प्रेम देखना चाहता है अपने प्रति, और तब परमेश्वर हमें आशीष देते हैं। ये पहली चीज है कि आशीषों को पाने का रास्ता सरल है, क्योंकि यह परमेश्वर की अभिलाषा है कि वह हमें आशीष दे, इसलिए रास्ता सरल है। और प्रभु के वचन में लिखा हमने पढ़ा है कि उसने जो हमारे लिए कल्पनाएं करी हैं वो बड़ी अच्छी हैं, हमारे लाभ की हैं, हमारी हानि की नहीं है। इसलिए दूसरी चीज कि परमेश्वर हमें आशीष देना चाहते हैं और आशीषों को पाने का रास्ता सरल है। और दूसरी चीज यह है, हमें अपने को आज्ञाकारी बेटा और बेटी बनाना है। रास्ता उस समय सरल हो जाएगा आशीषों को पाने का, जब हम अपने आप को आज्ञाकारी बेटा और बेटी बनाएंगे परमेश्वर का। आज्ञाकारी बेटा और बेटी जब हम बनाएंगे, परमेश्वर जो मुझसे कह रहा है, परमेश्वर जो मुझसे उम्मीद कर रहा है, मैं उस काम को परमेश्वर का मैं करूं। मैं परमेश्वर की हर एक आज्ञाओं का पालन करूं, मैं परमेश्वर की आज्ञाओं को मानूं, और फिर मेरे लिए किसी भी आशीष को पाना कठिन नहीं होगा। बहुत सरल रास्ता है। बस हम हर दिन कहें, मेरे परमेश्वर आज आप मुझसे क्या चाहते हैं, मैं आपकी इच्छा पूरी करना चाहता हूं या चाहती हूं। परमेश्वर, मैं आपकी सारी आज्ञाओं का पालन करना चाहता हूं या चाहती हूं। आपकी इच्छा मेरे जीवन के अंदर पूरी हो। देखिए, आशीषों को पाने का रास्ता सरल हो जाएगा। आज यदि आपको आशीष नहीं मिल रही और रास्ता कठिन लग रहा है, तो कठिनाई कहीं और नहीं, कठिनाई आपके अंदर, क्योंकि आप आज तक परमेश्वर के आज्ञाकारी बेटा और बेटी नहीं बने। आज भी आप अपनी मर्जी पूरी करते हैं, आज भी आप परमेश्वर को अपने कामों से दुख देते हैं, उसे निराश करते हैं, उसकी आज्ञा की अवहेलना करते हैं। परमेश्वर ने आदम और हव्वा को बहुत आशीष दी थी, अच्छी जगह रखा था, लेकिन उन्होंने परमेश्वर की आज्ञा को तोड़ दिया, और इसलिए उनको उस स्थान से हटा दिया परमेश्वर ने, जो इतना आशीषों से भरा हुआ स्थान था। देखिए, परमेश्वर का वचन हमें यह सिखाता है। हम लोग जब पढ़ते हैं व्यवस्था विवरण उसका 15 अध्याय और उसका 5 और 6 वचन, उसके अंदर इस तरीके से लिखा है, जो लाल रंग से जहां जहां पे, बहुत ध्यान दीजिए उन बातों को। यहां लिखा इतना, 5 वचन से मैं पढ़ रहा हूं, इतना अवश्य है कि तू अपने परमेश्वर यहोवा की बात चित्त लगाकर सुने। आज जो मैं वचन प्रचार कर रहा हूं, परमेश्वर का ये वचन है, और परमेश्वर की ये उम्मीद है, जो सुनाया जा रहा है उसको तू चित्त लगाकर सुन। वीडियो बंद करके लेट मत जा, वीडियो बंद करके इधर उधर मत लग जा। परमेश्वर चाह रहे हैं जो बताया जा रहा है उसको मैं आज चित्त लगाकर मैं सुनूं, और इन सारी आज्ञाओं के मानने में जो मैं आज तुझे सुनाता हूं चौकसी करे। परमेश्वर ये उम्मीद कर रहे हैं, जो उसकी आज्ञा है उसको मानने में तू चौकसी करे। एकदम तू ध्यान रखे कि मेरे जीवन में आज सबसे जो उत्तम चीज हो वो ये हो, मेरे लिए मैं परमेश्वर की आज्ञाओं को मानूंगा। तब 6 वचन में लिखा है, तब, जो वचन है, जो जो शब्द लिखा है, तब मैं आज्ञाओं को मानूंगा, मैं आज्ञाओं को मानने में चौकसी करूंगा। फिर वचन कह रहा है तब, इसके बाद क्या होगा, मतलब जब तू ऐसा करेगा तब तेरे जीवन में क्या होगा। लिखा है, तब तेरा परमेश्वर यहोवा अपने वचन के अनुसार तुझे आशीष देगा। यानी जो अंडरलाइन करा हुआ है वो है, परमेश्वर अपने वायदे को याद करते हुए तुझे आशीष देगा जब तू आज्ञाकारी होगा। जब तक मैं परमेश्वर की आज्ञा को नहीं मानूंगा, परमेश्वर की आशीष मुझ तक नहीं पहुंचेगी, और फिर मेरे लिए
आशीषों को पाने का रास्ता सरल नहीं है, बहुत कठिन है, क्योंकि मैं आज्ञाएं नहीं मान रहा। सरल रास्ता उनके लिए है जो परमेश्वर की सारी आज्ञाओं को मान रहे हैं, चाहे वो बहुत कठिन है, चाहे बहुत आसान आज्ञाएं हैं, हम मानने के लिए तैयार हैं। और परमेश्वर के प्रति जब आज्ञा मान के हम अपनी विश्वास योग्यता दिखाते हैं, तो परमेश्वर भी अपनी विश्वास योग्यता हमारे प्रति दिखाते हैं। फिर हमें किसी भी भली वस्तु से वंचित नहीं रखते हैं, सारी आशीषें परमेश्वर हम तक पहुंचा देते हैं। यहां लिखा है, तब तुझे आशीष देगा और तू बहुत जातियों को उधार देगा, परंतु तुझे उधार लेना ना पड़ेगा। आज वचन के सुनने वाले वो लोग जो आज कर्ज में दबे हुए हैं, जो आज उधार ले लेके जिन्होंने अपनी आदत को बिगाड़ लिया है, आप अपने जीवन के अंदर इस वचन को, इस लाइन को कोट करें प्रतिदिन और ये कहें, मेरे परमेश्वर इस लाइन को तू मेरे जीवन के अंदर पूरा कर, मुझे उधार ना लेना पड़े, बल्कि मैं बहुत लोगों को उधार देने वाला बन जाऊं। और ऐसा आपके जीवन में अवश्य होगा, आपके जीवन में अवश्य होगा। मैं शुक्रवार को बता रहा था, बहुत सी बार आपको मजबूरी में उधार लेना पड़ता है, लेकिन कई लोग जो हैं अपने उधार लेने की आदत उन्होंने बना रखी है, कर्ज लेने की उन्होंने आदत बना रखी है, अपने जीवन के छोटे छोटे काम के लिए भी कर्ज लेते हैं, जबकि उनके पास है, वो अपने घर में से कुछ चीजों को बेचकर मुसीबत के समय अपना सब कर सकते हैं, लेकिन वो उसको नहीं बेचना चाहते, कर्ज लेने के लोगों ने आदत बना ली। आप कर्जा क्यों लेते हैं? सबसे बड़ा प्रश्न ये है। रोज के खाने के लिए अगर आपको कर्ज लेना पड़ रहा है, तो फिर तो आप परमेश्वर के बेटा बेटी नहीं है, क्योंकि परमेश्वर के बेटा बेटी ऐसे नहीं होते हैं। परमेश्वर के बेटा और बेटी जो है भरपूरी की जिंदगी को जीते हैं, कमी घटी में रहते हुए भी परमेश्वर की वो बड़ाई करते हैं। यदि आपको अपने जीवन के छोटे छोटे काम के लिए भी आज कर्जा लेना पड़ रहा है, तो आज सोचें और विचारें, गलती कहां है, कमी कहां पे है। कमी हमारे परमेश्वर में नहीं है। परमेश्वर ने कहा है, तुझे उधार नहीं लेना पड़ेगा, बल्कि तू बहुत सी जातियों को उधार दिया करेगा, कर्जा दिया करेगा। अगर आज हमें लेना पड़ रहा है, तो इसमें गलती हमारी है, कमी हमारी है, क्योंकि हम परमेश्वर की बातों पे चल नहीं रहे। यहाँ पे प्रभु ने कहा है, और तू बहुत जातियों पर प्रभुता करेगा, परंतु वह तेरे ऊपर प्रभुता ना करने पाएंगे। यह है परमेश्वर हमारा कह रहा है, परमेश्वर हमें महान करेगा। ये दूसरी चीज है, आशीषों को पाने का रास्ता सरल है हर एक उन व्यक्तियों के लिए जो आज परमेश्वर के आज्ञाकारी बेटा और बेटी बनने के लिए तैयार हैं। उनके लिए यह रास्ता बहुत सरल है, प्रभु आशीष देगा, वचन के अंदर यहाँ लिखा हुआ है। तीसरा तरीका, आशीषों को पाने का रास्ता किसके लिए सरल है, और वह है जब हम आगे बढ़कर देते हैं, तब हमें आशीष मिलती है। आज उन लोगों के लिए रास्ता सरल है जो अपने कदमों को आगे बढ़ाकर देते हैं, चाहे वो चर्च में देने की बात हो, प्रभु के काम के देने की बात हो, किसी गरीब को देने की बात हो, किसी को लौटाने वाली बात हो। अगर किसी का लिया है और लौटाने के लिए हम कदम आगे बढ़ा रहे हैं, तब परमेश्वर आशीष देता है। यदि हम अपने आप को आगे नहीं बढ़ाते देने के लिए, हम कदमों को पीछे रखते हैं, अपने हाथ को पीछे रखते हैं, और जिसका हमें देना है हम वो भी नहीं लौटा के, हम दिन प्रतिदिन महीना हम ऐसे ही बिताते चले जा रहे हैं। मन कह रहा है, आत्मा कह रही है मुझे लौटाना है, लेकिन लौटाने के लिए मैं अपना कदम आगे नहीं बढ़ा रहा। मैं ये कह रहा हूं बाद में दे दूंगा, बाद में दे दूंगा। तो इसका मतलब है कि आप अपनी आशीषों को आज रोक रहे हैं। परमेश्वर आपके जीवन में आशीष देना चाह रहे हैं, लेकिन आप आगे बढ़कर वो चीज नहीं दे रहे जो आपको देना चाहिए। यदि आपने आज किसी का भी ले रखा है, आप ये दुआ करें, परमेश्वर मुझे लोगों का लौटाना है जिसका भी लिया है। यदि आप नहीं लौटा रहे हैं, बहुत सारे लोग इस तरीके से करते हैं, शायद आपने लिया था एक साथ किसी का बहुत सारा पैसा, लेकिन लौटाने की आदत यह है आप थोड़ा थोड़ा करके प्रति महीना, हर महीने उसको लौटाएं और कहें इस तरीके से होगा। एक भी बार उसको ब्रेक ना करें, तब परमेश्वर आशीष देता है। अन्यथा जीवन में कभी समय नहीं आएगा। जो सोचते ना हम एक साथ दे देंगे, ऐसे लोगों के जीवन में कभी समय नहीं आता। लोग अपना घर लेने के लिए, गाड़ी लेने के लिए बैंक से लोन लेते हैं, लेकिन बैंक को हर महीने वो अपना देते रहते हैं, वो कटाते रहते हैं अपनी इंस्टॉलमेंट। क्यों वहां पे कटाते रहते हैं? आपने अगर बैंक के पैसे नहीं लौटाए तो बैंक वाला आपकी गाड़ी को उठा के ले जाएगा, आपके घर के ऊपर कब्जा कर लेगा बैंक वाला, इसलिए। लेकिन कई जगह पे आपको ये पता है कि जिसका मैंने लिया है और नहीं लौटा रहा, क्योंकि उसने कुछ करना नहीं है उसने कुछ करना नहीं है।
परमेश्वर हमसे ये कहते हैं, आगे बढ़कर हम देने वाले बने, चाहे कुछ भी है, चाहे मुझे किसी की सहायता करनी है, चाहे चर्च का पैसा देना है मुझे, चाहे प्रभु का पैसा देना है मुझे, मैं आगे बढ़कर मैं दूं। देखिए प्रभु का वचन हमें क्या कहता है। प्रभु के वचन में लिखा है लूका 6 अध्याय उसके 38 वचन के अंदर, दिया करो तो तुम्हें भी दिया जाएगा, लोग पूरा नाप दबा दबा कर और हिला हिलाकर और उभरता हुआ तुम्हारी गोद में डालेंगे, क्योंकि जिस नाप से तुम नापते हो उसी से तुम्हारे लिए भी नापा जाएगा। इसका क्या मतलब है? जो आखिरी वाली लाइन है, जिस नाप से तुम नापते हो उसी से तुम्हारे लिए भी नापा जाएगा। जब मैं देने में मैं हेरा फेरी करता हूं, धोखा चालाकी करता हूं, तो वैसे ही मेरे साथ भी होगा। याद रखिए, शायद वो व्यक्ति ना करे लेकिन कोई और कर जाएगा। परमेश्वर के वचन बहुत सरल हैं। परमेश्वर के वचन आंख और कान खोल देने वाले वचन हैं, है ना। जिस तरीके से जब हम एकदम से एक हरी मिर्च खा लेते हैं ना पूरी, तो एकदम आंख से भी पानी और धुआं निकल जाता है ना जवान। हाँ, कई परमेश्वर के वचन ऐसे हैं जो धुआं निकाल देते हैं, है ना। एकदम से कान से धुआं निकल जाएगा, आपको एकदम लगेगा ये क्या है वचन, इसको समझिए, सरल मत समझिए। आज बहुत सारे लोगों ने अपनी आशीषों को आने के रास्ते बंद कर रखे, इसलिए क्योंकि आप लोगों को दबा के बैठे हैं। आपने लौटाया नहीं है, दबाया हुआ है। यहां प्रभु का वचन कह रहा है, दिया करो तो तुम्हें भी दिया जाएगा, तुम लौटाओ तो तुम्हारा भी जहां फंसा है वो तुम्हें मिल जाएगा, क्योंकि जिस नाप से तुम नापते हो उसी से तुम्हारे लिए भी नापा जाएगा। यदि हम धोखाधड़ी करते हैं, चालाकी, और हम इस तरीके से कोशिश कर रहे हैं कि चल जाएगा, तो आप याद रखिए आपके साथ भी ऐसा ही होगा। एक जगह और लिखा है लूका 19 अध्याय 8 वचन, इस वचन को मैं इसलिए पढ़वाना चाहता हूं। कौन व्यक्ति है जो आगे बढ़ के देने वाला बनता है? कौन व्यक्ति बनता है? और वो जकई के समान व्यक्ति अगर आप होंगे तो आप आगे बढ़ के देना शुरू कर देंगे जिस दिन से यीशु मसीह आपके जीवन में आएगा, अन्यथा आप नहीं दे पाएंगे। जकई ने देखिए क्या करा, ये व्यक्ति पहले लोगों का पैसा दबा के बैठा रहता था, लेकिन एक दिन ये हुआ, 8 वचन में लिखा है, जकई ने खड़े होकर प्रभु से कहा, हे प्रभु देख, मैं अपनी आधी संपत्ति कंगालों को देता हूं, और यदि किसी का कुछ भी अन्याय करके ले लिया है तो उसे चौगुना फेर देता हूं। जकई ने इतना हेरा फेरी कर रखी थी, पैसे इकट्ठा कर लिया कि इसको पता नहीं था, इसलिए इसको यह शब्द कहना पड़ा, यदि मैंने किसी का कुछ भी अन्याय करके लिया है तो उसको मैं चौगुना फेरूंगा। मैंने पता नहीं कितना समय हो गया किसी का दबा के बैठा हूं हेरा फेरी करके, लेकिन अब उसको मैं चौगुना फेरूंगा। चौगने का मतलब है, यदि मैंने किसी का 10 रुपए लेके हेरा फेरी कर रखी है, उसको मैं 40 रुपए लौटाऊंगा, मैं उसको 40 लौटाऊंगा। और ऐसा व्यक्ति कौन बन सकता है? केवल वो व्यक्ति जिसके जीवन में यीशु आ गया, जिसने यीशु मसीह को जान लिया। लेकिन जिसने अभी तक यीशु मसीह को नहीं जाना, वो आज तक भी झूठ बोलने वाला है, धोखा देने वाला है और हेरा फेरी करने वाला है। जकई के समान बनना है, हमें आगे बढ़ के देना है। जकई ने इस बात को बताया, पैसा बड़ी बात नहीं है, बड़ी बात यह है अब कि मैं प्रभु की दृष्टि में ईमानदार बना रहूं, और मुझे केवल ईमानदारी की कमाई चाहिए, मुझे हेरा फेरी की कमाई नहीं चाहिए। ऐसे लोगों को परमेश्वर आशीष देता है, और ऐसे लोगों के लिए आशीषों को पाने का रास्ता सरल है। लेकिन जो सोच रहे झूठ बोलकर, चालाकी करके, धोखा देके हम अमीर बन जाएं, उनके लिए रास्ता कठिन ही रहेगा। आप पैसा तो रख लेंगे, लेकिन वो शांति मन में नहीं रहेगी जो शांति प्रभु अपने लोगों को देना चाहते हैं। ये तीसरी चीज है, आशीषों को पाने का रास्ता सरल है केवल उनके लिए जो आगे बढ़कर देते हैं। आशीषों को पाने का रास्ता सरल है उनके लिए, जब हम आत्मविश्वास से भरे होते हैं तब हमें आशीष मिलती है। परमेश्वर अपने लोगों को आशीष देते हैं, उन लोगों को, और उन लोगों के लिए रास्ता बहुत सरल है जो आत्मविश्वास से भरे हुए। एकदम से आत्मविश्वास से भरे रहने का क्या मतलब है, मैं क्या बताना चाह रहा हूं। कठिनाई जीवन में है, आप स्ट्रगल कर रहे हैं, कोशिश आप कर रहे हैं किसी तरीके से हमें अपनी डूबती हुई नाव को फिर से बचाना है। कई लोग ऐसे हैं शायद आज जीवन के अंदर, सब कुछ धीरे धीरे खत्म होता चला जा रहा है, लेकिन हम अपना आत्मविश्वास नहीं छोड़ेंगे, क्योंकि हम प्रभु के साथ हैं, और हम हिम्मत नहीं हारेंगे। हम कोशिश करेंगे, ईमानदारी से कार्य करते हुए परमेश्वर हमें फिर से आशीषित करेंगे। प्रभु हमें अच्छे आइडिया देंगे कि हम कैसे काम करें, क्या हमें करना है।
प्रभु महान है। यदि हम ईमानदारी का जीवन जीते हुए अपने कदम को आगे बढ़ा रहे हैं आत्मविश्वास के साथ, प्रभु भी आपके साथ है। बेईमानों के साथ प्रभु कभी भी नहीं रहते। जो झूठ बोल के अपना जीवन निर्वाह करना चाहते हैं उनके साथ प्रभु नहीं रहते। याद रखिए, हिम्मत जो नहीं हारते, आत्मविश्वास में बने रहते हैं और सच्चाई से जीते हैं, कदम को आगे बढ़ाते हैं, प्रभु उनको आशीष देते हैं। देखिए, परमेश्वर का वचन हम पढ़ना चाहते हैं, इब्रानियों की किताब उसका 10 अध्याय 35 और 36 वचन में यूं लिखा हुआ है, सो अपना हियाव ना छोड़ो क्योंकि उसका प्रतिफल बड़ा है। हिम्मत ना हारो। आज जो सोच रहे हैं कि पता नहीं क्या होगा, टूटे हुए हिम्मत हार रहे हैं, उनको लग रहा है कि आशीषें जीवन में नहीं आ रही, सबसे पहले तो अपने जीवन को विचार करना है। लेकिन अगर आपको लग रहा है सब कुछ सही है, मैं आज्ञाकारी भी हूं, मैं ईमानदारी से भी जी रहा हूं, आगे बढ़कर भी मैं देता हूं, फिर भी मेरे जीवन में ऐसा है, तो प्रभु कह रहे हैं हिम्मत मत हारो, उसका प्रतिफल बड़ा है, क्योंकि तुम्हें धीरज धरना अवश्य है, ताकि परमेश्वर परमेश्वर की इच्छा को पूरी करके तुम प्रतिज्ञा का फल पाओ। यह है प्रभु वचन दे रहे हैं। अपना आत्मविश्वास रखो, परमेश्वर की इच्छा को पूरी करते रहो और उसका फल जरूर तुम्हें मिलेगा। परमेश्वर अपनी प्रतिज्ञा के विषय में देर नहीं करते और अपने लोगों को वो आशीष देंगे। चौथी चीज है, आशीषों को पाने का रास्ता सरल है उन लोगों के लिए जो आत्मविश्वास से भरे हुए हैं और हिम्मत नहीं हार रहे, ईमानदारी से जीते हुए आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। अब प्रभु भी उनके साथ हैं और प्रभु ने आशीष देंगे। पांचवी और अंतिम बात, आशीषों को पाने का रास्ता सरल है उन लोगों के लिए जब हम अनुशासित जीवन जीते हैं, तब हमें आशीष मिलती है। ये एक बड़ी व्यवहारिक बात है, ये बड़ी व्यवहारिक बात, लेकिन शिक्षा बाइबल से ही है। ये मुझे अपने जीवन के अंदर सुधार करने की जरूरत है। जब हम अनुशासित जीवन जीते हैं, तब हमें आशीष मिलती है। अनुशासित जीवन को जीना है, डिसिप्लिन में जीना है, अपनी जिंदगी को जीने का नियम बनाना है। मैंने इस बात के विषय में कई बार बोला है। आज बहुत सारे लोगों को आप तरक्की पाने के लिए अपने जीवन का एक डिसिप्लिन बनाना है, अनुशासित होना है उनको कि मुझे क्या करना है, क्या नहीं करना, कब करना है, कितनी देर के लिए करना है, क्या करना है, ये सब कुछ मुझे अपने आप को अनुशासित बनाना है। देखिए, प्रभु का वचन हमें हमारी आंखें खोलता है। दूसरा तीमुथियुस 2 अध्याय 3 से लेके 5 वचन, यहां लिखा है, मसीह यीशु के अच्छे योद्धा की नाई मेरे साथ दुख उठा। ये पौलुस तीमुथियुस को कह रहे हैं और फिर यूं कह रहे हैं वो, जब कोई योद्धा लड़ाई पर जाता है तो इसलिए कि अपने भर्ती करने वाले को प्रसन्न करे, अपने आप को संसार के कामों में नहीं फंसाता। बड़ा ध्यान देने की बात है, यहां लिखा है अपने आप को संसार के काम में नहीं फंसाता। उसका लक्ष्य एक है कि मुझे जिसने भर्ती करा, मुझे उसको प्रसन्न करना है और मुझे कुछ पाना है, इसलिए वो अपने आप को संसार के काम में नहीं फंसाता। दो शब्द बड़े बड़े ही गंभीर हैं, संसार और फंसाना। हम में से बहुत सारे लोगों ने अपने आप को दुनिया के अनेक झंझटों में फंसा रखा है, अपने आप को हमने संसार के अनेक कामों में फंसा रखा है, बेमतलब की बातों में फंसा रखा है और उसके कारण से हम परमेश्वर की दी हुई आशीषों को भी खोते चले जा रहे हैं। हमने अपने आप को फंसाया हुआ है, अपने आप को डिसिप्लिन में नहीं रखा, हम फिजूल की बातों में फंसे हुए हैं। हम कई कई घंटे अपना फोन को देखने में बिता देते हैं, गेम खेलने में हम बिता देते हैं, पबजी वबजी जो कुछ भी गेम है और अन्य दुनिया भर की चीजें हैं उनको खेलने में बिता देते हैं। जवान बच्चे आज अपना समय बर्बाद कर रहे हैं, उन्होंने दुनिया के कामों में अपने आप को फंसा रखा है। कई लोगों ने फंसा रखा है अपने आप को अन्य चीजों में, डिसिप्लिन नहीं है, देर तक सोते रहते हैं, सुबह जल्दी उठते नहीं, बाइबल पढ़ते नहीं, प्रार्थना करते नहीं, रात में देर तक जागते रहते हैं, घूमने चले गए तो चले गए, घर में आने का कोई मतलब नहीं है, मम्मी पापा इंतजार कर रहे हैं खाना बना के, हम बाहर से खा के आ गए, हमने मोमो खा लिया, पिज्जा खा लिया, बर्गर खा लिया, चाउमीन खा लिया और मम्मी रोटी बना के इंतजार कर रही है। ये हम लोग करते हैं तो कैसे हमें तरक्की मिलेगी, कैसे हम आशीषों को पाएंगे। तब पांचवां वचन कह रहा है, फिर अखाड़े में लड़ने वाला यदि विधि के अनुसार ना लड़े तो मुकुट नहीं पाता। विधि, सिस्टम, नियम, डिसिप्लिन, हमें युद्ध करना है। इस संसार में हमें स्ट्रगल करते हुए अच्छा जीवन जीना है, लेकिन नियम है, सिस्टम है। दुनिया में फंसे रहेंगे, दुनिया के कामों में फंसे रहेंगे, खुदा की आशीष कभी भी नहीं मिल सकती।
परमेश्वर अपने लोगों को आशीष देना चाहते हैं, लेकिन उन लोगों को जो अपना जीवन अनुशासित तरीके से जीते हैं। बाजार का खाना पाप नहीं है, पिज्जा, बर्गर ये सब कुछ, लेकिन डेली रोज खाना ये गलत है। कभी-कभी आप इसको खाइए, वो ठीक है, लेकिन किसी-किसी ने आदत बना ली है, आदत बना लिया है। मम्मी घर में आज क्या बनाया? ये बनाया, मैं तो बाहर से खाऊँगा, मैं तो बाहर से मँगाऊँगा। ये क्या है? पैसे की बर्बादी है ये, पैसे की बर्बादी है ये। और मैं आपको बताऊँ, जो बाज़ार से चीज़ें आ रही हैं, उसमें कोई भी शुद्धता नहीं और ना ही उसकी कोई गारंटी है। चाहे बि जितने मर्ज़ी बड़े रेस्टोरेंट से आपने मँगाया हो, उसमें कोई गारंटी नहीं कि वो शुद्ध चीज़ आप खा रहे हैं। घर में जो मिल रहा है, उसमें गारंटी है क्योंकि मम्मी ने बनाया है, बड़ी मेहनत से बनाया है, सफाई से बनाया है, लगन से बनाया है। लेकिन बाहर से जो बन के आ रहा है उसका हमें कुछ भी नहीं पता, कैसे चीज़ें बनाई जा रही है। आप बहुत सारी चीज़ों को अगर बनता हुआ देख लेना, आप खाना छोड़ देंगे। आप खाना छोड़ देंगे। आप अगर बनता हुआ कई चीज़ों को अपनी आँखों से देख लें, तो आप छोड़ देंगे। मैं सच कह रहा हूँ इस बात को। लेकिन हमने देखा नहीं, इसलिए हम बड़ा एकदम अपने मुँह से पानी टपकाते हुए उनको खाते रहते हैं। उसके पीछे हम दौड़े चले जा रहे हैं और अपनी ज़िंदगी में हम आशीषों को नहीं प्राप्त कर रहे। प्रभु की आशीष केवल पैसा नहीं है। प्रभु की आशीष है स्वस्थ रहना, ये भी खुदा की आशीष है। तंदुरुस्त होना, बढ़ना जीवन में, बच्चों को अपने आप बढ़ता हुआ देखें, ये है आशीष खुदा की। घर में कोई नई चीज़ लाएँ, इलेक्ट्रॉनिक हो चाहे कुछ हो, वो खराब नहीं है और चल रही है, ये होती है परमेश्वर की आशीष। लेकिन कोई चीज़ आए दिन बिगड़ रही है, आए दिन आप बीमार हो रहे, डॉक्टर में पैसा जा रहा है, तो ये परमेश्वर की आशीष नहीं है। नौकरी चाहे जितनी बड़ी आपके पास हो, पैसे सैलरी चाहे जितनी मर्ज़ी महा बड़ी आपकी क्यों ना हो, लेकिन अगर आपका पैसा डॉक्टर में जा रहा है, तो खुदा की आशीष नहीं है। इस बात को आप ध्यान रखिए। अपने जीवन में आप अनुशासित रहें, तब परमेश्वर आपको आशीष देंगे और बहुत ऐसे देंगे। परमेश्वर हमारी सहायता करे। हमने आज जो वचन सुना है, आशीषों को पाने का रास्ता सरल है। और कैसे सरल है, किन के लिए सरल है? पहली चीज हमने देखी, क्योंकि यह परमेश्वर की अभिलाषा है कि वो हमें आशीष दे। दूसरी चीज हमने देखी, हमें अपने अपने को आज्ञाकारी बेटा और बेटी बनाना है। तीसरी चीज हमने देखी, जब हम आगे बढ़कर देते हैं, तब हमें आशीष मिलती है। चौथी चीज हमने देखा, जब हम आत्मविश्वास से भरे होते हैं, तब हमें आशीष मिलती है। जो पांचवी चीज हमने देखा, जब हम अनुशासित जीवन जीते हैं, तब हमें आशीष मिलती है। ये सारी बातें हैं, ध्यान रखिए। तब हमें आशीष मिलती है, तब प्रभु हमें आशीष देते हैं, जब हम इन बातों को हम अपने जीवन में रखते हैं, ध्यान रखते हैं। पहली चीज याद रखें जरूर, परमेश्वर की अभिलाषा की वो अपने बच्चों को आशीष दे। और अगर आज हमें आशीष नहीं मिल रही है, तो कमी परमेश्वर में नहीं है, वो तो देना चाहता है। हमने अपनी आशीषों के दरवाजे आज बंद कर रखे हैं। हम उन दरवाजों को खोलने की कोशिश करें, ताकि परमेश्वर की आशीष हम तक पहुंच सके। परमेश्वर आप सभी को बहुत आयत से आशीष दे। जो परमेश्वर का वचन हम लोगों ने सुना है, और यही तरीका है, इसको अपने जीवन में आप करके देखें। इस बात को अपने जीवन में आजमा के देखें। देखें कैसे दरवाजे खुलना शुरू हो जाएंगे और परमेश्वर की आशीष आपके जीवन में आना आरंभ हो जाएगी। प्रभु आपकी सहायता करे। सच में हमारा परमेश्वर बहुत महान और सच्चा हमारा परमेश्वर है। वो अपने बच्चों को आशीष देना चाहते हैं। केवल बच्चे आज बहुत सारे नालायक बच्चे हैं, जो अपनी आशीषों को, जो परमेश्वर की आशीषों को गंवा रहे, जो परमेश्वर की आशीष को अपने तक आने दे नहीं रहे। प्रभु आपको देना चाहते हैं। अपने आप को बनाएं आशीषों को पाने वाला।